दोस्तों नमस्कार। आज की जो कहानी है वो इतनी डरावनी है कि सुनकर आपके रोंगटे रोंगटे खड़े हो जाएंगे। हाँ दोस्तों, ये कहानी बिल्कुल मेरे से ही रिलेटेड कहानी है, मेरे से ही जुड़ी हुई कहानी है। तो दोस्तों, मैं करीबन 12-13 साल की उम्र का था। उस उम्र में मेरे कंधों पर घर की जिम्मेदारियां थीं जो कि मुझे उन्हें पूरा करना था। मैं छोटी सी मेरी उम्र में काम करने लगा था। मैं उस उम्र में अपने एक शहर में एक सेठ के पास जाता हूँ और उस सेठ के पास केक का काम करता हूँ और मैं वहाँ पर केक बनाता हूँ। दोस्तों, मैं लगा रहता हूँ उस दुकान पर और केक बनाता रहता हूँ। मैं सुबह 8 बजे से उठकर नहा धोकर तैयार होकर काम पर निकल जाता था और वहाँ से मुझे मेरा सेठ थोड़ी लेट छोड़ता था, जिससे कि ज़्यादा अंधेरा हो जाता था दोस्तों, और मुझे सुनसान सड़कों पे से अकेला आना पड़ता था। घने जंगलों में से मैं अपने घर के लिए अकेला जाता हूँ। ऐसे ही चलते चलते कुछ दिन हो गए। मेरे साथ एक दिन क्या हुआ, मैं लेट हो गया दोस्तों। 8-9 के समथिंग मेरे सेठ ने मुझे छोड़ दिया, कह रहे अब घर चला जा। मैं फिर घर के लिए रवाना होता हूँ और मैं रास्ते में जाते जाते मुझे एक पेड़ मिलता है, जो कि दोस्तों उस पेड़ पर से किसी की रोने की आवाज़ आ रही थी। मैं उस आवाज़ को सुनकर बहुत ज़्यादा डर जाता हूँ और फिर मैं अपने सीधा घर की तरफ निकलने लगता हूँ। दोस्तों, फिर एक दिन मैंने ये बात सारी अपने सेठ को बताई कि मैं रात को जब गया था मुझे एक पेड़ पर से किसी की रोने की आवाज़ आ रही थी। मेरा सेठ बोला, पागल है, ये सब कुछ नहीं होता, ये सब तेरा वहम होगा। मैंने अपने सेठ को बोला, ये मैंने अपने कानों से सुना है, ये मेरा वहम नहीं है। लेकिन मेरा सेठ नहीं माना। फिर क्या दोस्तों, मुझे तो काम करना था, मैं तो काम करने के लिए लगा रहा। फिर ऐसे ही एक दिन फिर मेरे सेठ ने मुझे एक बार 10 बजे छोड़ा। 10 बजे बोला अब घर चला जा। फिर मैं घर जाने लगा। 10 बजे जब मैं रात को सुनसान सड़कों पे से घर जा रहा था दोस्तों, पहले तो एक बिल्ली ने गली काटी। मैं समझ गया कि आज फिर से कुछ बड़ा खतरा होने वाला है। फिर थोड़ी देर बाद कोई मेरे पीछे से चलने लगा। ये देखकर मुझे थोड़ा डर लगा और मुझे पसीना आने लगा दोस्तों। मैंने फिर जैसे ही पीछे मुड़ के देखा, कोई नहीं था। फिर मैं चलता गया और फिर मुझे रास्ते में एक बरगद का पेड़ दिखता है, जो कि उसके नीचे कोई बैठा हुआ था दोस्तों। मैंने देखा कि ये कौन बैठा हुआ है। मैंने आवाज़ लगाई, भाई साहब कौन हो, लेकिन कोई उत्तर नहीं मिला। फिर मैं थोड़ी देर बाद उसके पास जाने लगा। जैसे ही दोस्तों मैं उसके पास गया, वो व्यक्ति अचानक से गायब हो गया दोस्तों। फिर उस दिन से मुझे नहीं पता कि वो व्यक्ति कौन था और वो मेरे साथ क्या क्या घटना घटी थी दोस्तों। इसीलिए मैं बोलता हूँ, रात के समय कभी भी अकेले मत जाएं। ये भूत प्रेत सब असली में होता है दोस्तों। जब तक के लिए नमस्कार।